सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के नवयुग मार्केट के दुर्गा भाभी चौक पर, जहां पर आज के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो सियासत से जुड़ा हुआ है। दरअसल यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में सियासी वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब हम आम जनता से लेंगे। शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं, महिला भी हमारे साथ हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम काजल छिब्बर है सर। छिब्बर जी, जिस तरह से चुनाव के अंदर वोटिंग होती है, क्या आपको कभी लगता है कि प्रशासन की तरफ से या फिर पुलिस अधिकारियों की तरफ से वोटिंग में खलल पैदा किया जाता हो? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा सर। ये लोग तो सपोर्ट ही करते हैं जिस भी तरह की हो सकती है, चाहे वो वोट कैंप्स हो या कहीं पर किसी की कोई रैली हो, तो पुलिस तो हमेशा सपोर्ट ही करती है सर। अखिलेश यादव ये कहते नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को नसीहत दे रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ, लाल टोपी लगा लो, और सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। देखी है सर वो। देखिए सर, पुलिस का कभी इसमें कोई रोल होता ही नहीं, पुलिस तो सिर्फ सपोर्ट ही करती है। मैं नहीं जानती कि अखिलेश जी ऐसा क्यों कहना चाहते हैं, क्योंकि जो भी अधिकारी होते हैं इस तरह के, जितने भी हमारे, चाहे वो शहर के डीएम हो, सीडीओ हो, ये सब लोग तो मदद ही करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। प्रशासनिक अधिकारी मदद करते हैं, चुनाव करवाने को संपन्न कराने के लिए अपनी पूरी जोर लगाते हैं, और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी आना ये अपने आप में बड़ा सवालिया चिन्ह खड़ा करता है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। बालकिशन नाम है मेरा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय व्यापार मंडल। बालकिशन जी, क्या कहेंगे, अखिलेश को अधिकारियों से इस तरह का डर क्यों सता रहा है कि अधिकारियों से ये कह रहे हैं कि भाई लाल टोपी लगा लो, सफ़ेद कुर्ता पहन लो, इस तरह की वीडियो उनकी वायरल हो रही हैं? देखिए, वे जिम्मेदार पद पर रहे हैं अखिलेश जी को इस तरह की बात कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि खुद प्रशासन का उन्हें भी अनुभव है। और सरकार कोई भी हो, सरकार प्रशासन जो है निष्पक्ष चुनाव कराएगा, निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होगा चुनाव, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये उपचुनाव की जो लड़ाई है ये अधिकारियों पर क्यों आकर टिक गई है? क्योंकि कई जगह ये खबर आती है कि पुलिस के ऊपर और प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं खास तौर पर, वहाँ पर वोट नहीं डालने दी जा रही है, वहाँ पर उनको रोका जा रहा है। इसमें कितनी सत्यता मानते हैं आप? देखो, प्रशासन की जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराना, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष जब हार की ओर होता है तो वो इस तरह के जो है आरोप लगाता है, ये विपक्ष का काम है, विपक्ष लगाएगा आरोप। सरकार निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है, हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। क्या अखिलेश पहले ही 9 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर बौखला गए हैं? अखिलेश जी को इन चुनावों में, उपचुनाव में अपनी हार का डर सता रहा है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है, ऐसा इनका कहना है। आपका नाम बाबू जी? संदीप कुमार। किस तरह से देख रहे हैं सर इस चुनाव को आप? और कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप वोट डालने गए हों और कहीं पर भी आपने देखा हो कि अधिकारी लोगों को वापस भेज रहे हों, वोट ना डालने दे रहे हों या वोटिंग में खलल पैदा कर रहे हों? नहीं, हमने कहीं ऐसा नहीं देखा कि अधिकारी वोट में खलल। अधिकारी तो हमें सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, और आप इसमें बुजुर्गों को और जो लोग बीमार हैं उनको वोट डालने में मदद करते हैं। अधिकारियों का पूरा सहयोग रहता है। अखिलेश यादव फिर अधिकारियों को नसीहत क्यों दे रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ, लाल टोपी लगा लो? अखिलेश यादव एक बड़े नेता है, ये एक राजनीतिक स्टैंड है, उसको किसी तरह से घुमा सकते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या बौखलाहट है चुनाव में कहीं हार न? चुनाव का पैतरा है, सिर्फ बौखलाहट नहीं, एक चुनाव का पैतरा है कि अपना रंग बनाने के लिए दूसरे को डाउन करने के लिए। इस रंग से क्या फायदा मिल जाएगा अखिलेश यादव को? सकता वो ऐसा सोच रहे हो, ये उनकी सोच है। उनकी सोच हो सकती है। ये उनकी सोच हो सकती है कि ये पैतरा अपनाकर और उनको इसका फायदा मिल जाए। जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है यूपी के अंदर। आपका नाम बाबू जी? अनिल कुमार जिंदर, शहर मंडल उपाध्यक्ष भाजपा। अनिल जी, क्या कहेंगे जो ये अखिलेश यादव का बयान है और जिस तरह से वो बर्ताव कर रहे हैं? अधिकारी से कह रहे हैं कि आ जाओ, सफ़ेद कुर्ता पहन लो, लाल टोपी लगा लो, टिकट दे देते हैं, चुनाव लड़ लो। ये तो गलत है, इसमें कोई तंत्र नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं इसका। बाकी अभी आपने एक सवाल कहा था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में वोट नहीं डालने देते। मैं चैलेंज करता हूँ, 20 तारीख को आ जाएं कैला भट्टा क्षेत्र हमारे यहाँ पे, और अपनी आंखों से आकर देख लें वहाँ कितना व्यवधान डाला जा रहा है, कितना रोका जा रहा है, अपनी आंखों से देखें यहाँ के। तो फिर बौखलाहट किस बात की अखिलेश यादव को? अधिकारियों से क्यों डर रहे हैं वो? हार की बौखलाहट है पहले से पहले, यानी अभी तो वोट डले भी नहीं है, नतीजे भी नहीं आए, उससे पहले इस तरह के बयान? पहले वोट ले गए कुछ गलत बयानबाजी करके, दोनों छोटू मोटू, बाकी बेकार है सब। साफ तौर पर बौखलाहट बता रहे हैं अखिलेश यादव की। आपका नाम जानना चाहूँगा। भगवा आपने पहना हुआ है पूरा? बाबा राम सेवक गिरी। बाबा जी हैं और भगवा तो आपने डाल ही रखा है।
क्या कहेंगे बाबा जी, किस तरह का मतदान होता है, क्या निष्पक्ष मतदान होता है हर बार? हम तो बहुत दिन से देख रहा हूँ जो है यहाँ पे गाजियाबाद में सारे अधिकारी सपोर्ट करते हैं, उसके बाद जो है न किसी को मना करते हैं, बल्कि वो जो है भावना जागृत करते हैं। हम तो देखते रहते हैं, हमारे मंदिर में सब आते रहते हैं, मंदिर में आते रहते हैं और भावना जागरूक करते हैं अधिकारी तो कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और जाएं बूथों पर, अपने अपने पोलिंग सेंटर पर जाएं और वहां वोट जरूर डालें, क्योंकि पोलिंग कम होने से जनता का भी जो फीडबैक है वो नेगेटिव ही जाता है। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहित सिंह ठाकुर है। ठाकुर साहब, क्या कहेंगे, जो उपचुनाव हो रहा है क्या उसमें कहीं खलल पैदा किया जाता है? मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के अंदर वोटिंग डालने से रोका जाता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत अफवाह फैलाई जा रही है। माननीय सम्मानित नेता रहे हैं, आज से 15 साल पहले भी उनकी सरकार रही है, तब ये अधिकारियों पे क्यों नहीं इल्जाम लगाए गए थे, आज ही क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? इनकी मूर्खता की, ये जब कहते हैं हाथ से लूटे डूबती है तो फालतू की बातें, फिजूल की बातें ही निकालना पड़ता है मुँह से, और ये अखिलेश जी गलत बयान दे रहे हैं, तो टोटल ये जो बिल्कुल दर्शाता नहीं उनको। अच्छा, उपचुनाव की लड़ाई ऐसा नहीं लग रहा कि अधिकारियों पर आ चुकी है, कि अधिकारियों को लेकर इस तरह के बयानबाजी होना, वीडियो वायरल होना? देखिए, 9 सीट पे जब कांग्रेस ने बिल्कुल एक भी अपना आदमी नहीं खड़ा कराया, तो जिसमें अखिलेश नहीं खड़ा कराया, उनको पता है कि 9 सीट में से उनके एक भी सीट नहीं आ रही है, तो इसलिए वे फालतू की फिजूल की बातें कर रहे हैं। उनको पता है कि उनके हाथ से लुटिया डूब चुकी है, तो उनको लग रहा है कि 9 की 9 सीट हार रहे हैं। अपनी मान ली है कि हाँ, मैं 9 सीट से मैं फिसल चुका हूँ, तो इसलिए वो अधिकारियों पर अपना इल्जाम लगा रहे हैं। अधिकारी को ये कह रहे हैं कि भैया लाल टोपी लगा लो, आ जाओ चुनाव लड़ लो, मैं टिकट दे देता हूँ। ऐसा है, हमेशा अखिलेश जी ने गुंडाई करके हमेशा जीते हैं ना, तो उन्हें लग रहा है बीजेपी सरकार में ऐसे होगा। बिल्कुल चुनाव निष्पक्ष होगा और अधिकारी जो भी है निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। डर किस बात का है अधिकारियों से उनको? क्यों वो बार बार ये कहते हैं कि अधिकारी अगर सपोर्ट करें तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? क्या वाकई अधिकारी, लगता है कि अधिकारी रोकते हैं कि वोटर लिस्ट के अंदर घालमेल कर देना, या फिर बूथ तक ना जाने देना, पोलिंग सेंटर तक ना जाने देना, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लोगों को रोकना, ये सब होता है क्या? कभी आपने देखा है ऐसा? हाँ बिल्कुल देखा, समाजवादी में देखा, भाजपा में कभी नहीं देखा हमने। समाजवादी वाले जरूर करते हैं गुंडाई करके, हमेशा जितवाने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी अपनी तरह ही सोच रहे हैं इस सरकार को भी। वो खुद जैसे मानसिकता है वही मानसिकता बाहर आ रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी मानसिकता ये दर्शा रही है, वो जिस तरह से अधिकारियों पर तंज कस रहे हैं या अधिकारियों की ओर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई तुम आ जाओ, और एक तरह से लांछन लगा रहे हैं अधिकारियों पर। ये उपचुनाव के अंदर देखने को मिल रहा है और पहली बार ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका नाम? राजेश त्यागी। त्यागी जी, क्या कहेंगे, उपचुनाव का जो पूरा माहौल है, पूरी सरगर्मी है, तंज पर है पूरे अपने, और ऐसे में इस तरह के तंज कसे जाने अखिलेश यादव की तरफ से अधिकारियों पर, ये कहना कि अधिकारी माहौल ख़राब करते हैं, अधिकारी वोट डालने नहीं देते हैं, पार्टी में आ जाइए, सफ़ेद कुर्ता पहन लीजिए, लाल टोपी लगा लीजिए। देखिए, विपक्ष हमेशा हार का ठिकरा कहीं ना कहीं तो फोड़ता ही है। पहले उन्होंने ईवीएम का रोना रोया, तो अब जब 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी हारने जा रही है तो कहीं तो ठिकरा फोड़ना है, तो उन्हें अधिकारियों पर ठिकरा फोड़ना है। आपको याद होगा जब यहाँ पर मेयर का चुनाव था, तेलीराम काम्बोज जी मेयर बने थे सपा की सरकार में, तो आपने देखा हो किस प्रकार से वो काम करते थे वो लोग। तो उनकी मानसिकता वैसी है, जैसी मानसिकता तो वैसा ही वो सोचेंगे। अनेकों उदाहरण उनकी सरकारों में ऐसे मिले हैं कि उन्होंने ये काम किया है, लोगों को धमकाया है, वोट न देने का काम किया है। भाजपा है तो सबको विकास भी है, सबको विश्वास भी है सरकार पर कि सब अपना वोट का अधिकार उपयोग करेंगे, और निश्चित रूप से 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये अधिकारी जो लोग हैं क्या खलल डालते हैं चुनाव में, ऐसा लगता है आपको, या अब तक देखा है आपने बीजेपी सरकार के अंदर? बीजेपी की सरकार के अंदर तो निश्चित रूप से किसी ने नहीं देखा होगा। मैं क्या, एक आदमी कह सकता है कि उन्हें विश्वास है कि वो अपने मत का प्रयोग करेंगे, और 100% मत का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं लोग। उपचुनाव में भी देखना, कितने अमूमन उपचुनाव आपने देखे होंगे। अभी नहीं होता कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जाकर रोक लेना, और या हिंदू बाहुल्य में हिंदू को डालने देना, ये भी नहीं होता, ये आरोप जो लगाए जाते हैं। जरा पूछिए तो सही, मुस्लिम इलाकों में जाकर मेरे कितने संपर्क में लोग आते हैं, तब मुझे देखता हूँ तो कि 2.5 लाख रुपए हमको मिले मकान बनाने के लिए, आयुष्मान कार्ड मिले हैं, सारी योजनाएं उन तक पहुँच रही हैं। तो मत का अधिकार क्यों प्रयोग नहीं करेंगे? सभी मत का प्रयोग करेंगे, और निश्चित रूप से भाजपा ही कर सकती है। तो यूपी में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें वार पलटवार का दौर जारी है, और अखिलेश यादव अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष का काम है ठीकरा फोड़ना। जब उसे हार नज़र आती है तो ठीकरा ही फोड़ेंगे, और कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे कि, और अधिकारियों पे, प्रशासनिक अधिकारियों पे उनकी निष्पक्षता को चैलेंज करना, ये आगे सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन आप अगर उनकी निष्पक्षता को समाज के सामने उजागर करेंगे, उनको चैलेंज करेंगे या उन पे शक करेंगे, तो आगे जो समाज है वो कैसे विश्वास करेगा? सरकारों के हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन क्योंकि उनको अपनी हार सुनिश्चित दिख रही है, इसलिए वो उसको कैसे डिफाइन करें, वो उस चक्कर में लगे। लग रहा कि जिस तरह से उनका ये बयान आया और वायरल भी हुआ कि वो अधिकारी को डरा
रहे हैं कि अगर उनकी सत्ता आ जाती है तो फिर आप देखिएगा हम क्या करेंगे आपके साथ, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है क्या? देखिए, क्योंकि पीछे ऐसा होता रहा है, उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ है कि अधिकारियों को डराया गया है और इस चीज़ के प्रमाण भी हैं और आप लोगों के पास उसके रिकॉर्डिंग भी है। और वो सोच रहे हैं कि अभी योगी जी की सरकार में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा योगी जी की सरकार में संभव नहीं है। अधिकारियों को पूरा अधिकार दिया गया है, वो अपने दायित्व को अच्छे से जानते हैं और उसका अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। बिल्कुल, अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं काफ़ी अच्छी तरह से। आपका नाम? हिमांशु पराशर नाम है। पराशर जी, क्या कहेंगे? अखिलेश की अधिकारियों को नसीहत है, लाल टोपी लगा लीजिए, आ जाइए। ये कुछ नहीं है, ये हार की बौखलाहट है। जब समाजवादी पार्टी उपचुनाव जीतती है तो व्यू कुछ और होता है, तब अधिकारी पे आरोप नहीं लगाए जाते, लेकिन जब हार रहे हैं तो अधिकारियों पे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कुछ नहीं है, केवल हार की बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें हारने जा रही है। अधिकारी खलल डालते हैं क्या चुनाव में? ये भी आपसे मेरा सवाल। अभी तक आपने वोटिंग लगातार की है, कई बार हर सरकार के अंदर आप लगातार वोट करते आ रहे होंगे, क्या ऐसा देखने को मिला कभी आपको? नहीं, हमने कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। यानी सामान्य रूप से वोट होती है? सामान्य रूप से वोट पड़ती है। चुनाव आयोग अपना काम भली भांति पूर्ण रूप से करता है। तो अखिलेश यादव आखिर डरते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं अधिकारियों से? क्यों अधिकारियों से इस तरह की बयानबाजी, क्यों उलझ रहे हैं, ऐसी बयानबाजी क्यों दे रहे हैं? अखिलेश यादव जी डर दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी सत्ता आएगी, जो कि आने वाली नहीं है, आने वाली है ही नहीं, वास्तव में नहीं है। इसलिए वो भविष्य का डर दिखाकर वर्तमान को जीतने का प्रयास है, लेकिन ये होना संभव है ही नहीं। यानी भविष्य का डर दिखा रहे हैं अखिलेश यादव अभी से, और अपनी तानाशाही अधिकारियों पर दिखाकर, और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अगर सरकार आती है तो परिणाम भुगतना होगा। आपका नाम? गजराज सिंह। गजराज सिंह जी, उपचुनाव है, 9 विधानसभा सीट हैं यूपी में जिस पर उपचुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव का इस तरह से कह देना किसी अधिकारी को कि लाल टोपी पहन लीजिए, हमारे साथ आ जाइए, किस तरह से देखते हैं? डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या फिर नसीहत दे रहे हैं? खसियानी बिल्ली खम्बन हो वो वाली कहानी है, कुछ नहीं है। ये 9 की 9 सीटें हार रहे हैं और ये हार की वजह से ही ये इस तरह की बातें एक भ्रम की वजह से फैला रहे हैं कि भाई अधिकारी कभी ऐसा कुछ नहीं करते। और ये जो भी हुआ है बीजेपी की सरकार है, इसमें तो मतलब ही कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ अधिकारियों से। क्यों कह रहे हैं इस बात को? क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? केवल और केवल अपनी एक छोटी मानसिकता दिखा रहे हैं ये लोग। अधिकारियों का काम है प्रशासनिक काम देखना, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आपसे भी सवाल करूंगा, कभी आपने देखा अधिकारी या प्रशासन की तरफ से चुनाव में खलल डाला जा रहा हो, वोटिंग ना करने दी जा रही हो किसी पर्टिकुलर इलाके में, बाहुल्य इलाके में, मुस्लिम बाहुल्य इलाके में साफ तौर पे कहा जाए तो? देखो, गाजियाबाद में तो अगर इसका पिछला वो देखो, कभी भी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, तो यहाँ तो संभव ही नहीं। अब योगी सरकार में तो इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है होने का। बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। जब से योगी सरकार है तो अधिकारी तो क्या, कोई भी बाहर से भी खलल नहीं डाल सकता है, क्योंकि योगी सरकार काफ़ी सख्त मानी जाती है इन सब के लिए। आपका नाम? मेरा नाम संजीव झा है। झा साहब, आप क्या मानते हैं अखिलेश यादव के ये जो बयान आ रहे हैं, जो वीडियो वायरल लगातार हुई है, अधिकारियों पर ठीकरा फूटने लगा है, क्या अधिकारियों पर सियासत होने लगी है अब? देखिए, इस पूरी ईडी जो इंडी गठबंधन है, अगर आप उसका स्वरूप देखें तो ये कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये विनाश की तरफ जब बुद्धि जब आपकी फिर जाती है तो वैसे बयान आते हैं। आज के देश में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सभी चीज़ें CCTV के अंदर में होती हैं, सारे बूथ पोलिंग सेंटर्स पर कैमराज होते हैं, हर तरीके से फुल प्रूफ प्लान होता है इन लोगों का। और इसमें यह कहना और प्रशासन को नुकसान पहुँचाना ही अपना नुकसान पहुँचाना है। हम वो देश हैं जो कानून व्यवस्था में, जो संविधान में विश्वास रखते हैं। और अगर अखिलेश जी को ऐसा लग रहा है तो ये अखिलेश जी को सोचना चाहिए कि मैं किस देश में रह रहा हूँ और किस देश के लिए क्या बोल रहा हूँ। और ये सारी नेगेटिव बातें आज जो है उनकी हार का कारण बनने जा रही है, ना कि कोई ऐसा। तो बस यही मेरा कहना है कि अखिलेश जी को सोच के अपने बयान देने चाहिए, क्योंकि ये देश संविधान पे चल रहा है, कानून में चल रहा है। और जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो उसमें कम से कम इस प्रकार के जो है आक्षेप नहीं लगाने चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना है। आपने सुना जनता की राय को, जनता किस तरह से अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान या उनकी जो वीडियो वायरल लगातार हुई है उसको लेकर अपने बयान जनता ने रखे, और जनता ने साफ तौर पर कहा कि कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि अधिकारी वोटिंग के अंदर खलल डालता हो। ये जनता ने कहा। उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई जगह पर यह बयान दिया कि सरकार चुनाव हार रही है, इसलिए वो अधिकारियों को जीतने के लिए उतार रही है, और अधिकारी सरकार के पक्ष में वोट डलवाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों को सलाह है और राजनेताओं को सलाह है कि वो अधिकारियों को कुर्ता पाजामा सिलवा दें, ताकि वो अधिकारियों जो है वो राजनीतिक
तरीके से राजनेताओं के लिए खुलकर वोट डाल सकें। ये सलाह उन्होंने अधिकारियों को भी दी है। लेकिन जनता क्या कुछ सोचती है इस बारे में, सीधे आगरा की जनता से बात कर लेते हैं और इन्हीं से पूछ लेते हैं। बयान जो अखिलेश यादव ने दिया कि अधिकारी जो है वो चोरी छुपे साथ देते हैं, ऐसे में खुलकर सामने आ जाएं और राजनेता जो है, भाजपा जो है, वो उनको कुर्ता पजामा सिलवा दें, इस पर क्या कहें? ऐसा है, जो माननीय अखिलेश यादव जी का बयान है, ये क्या करते हैं बेसिकली, इनकी अगर जीत हो गई तो ये वो करते नहीं है, इनकी भी तो कहीं कहीं जीत हो जाती ना, तो उसमें क्या है, उसमें फिर अगर बीजेपी जीत गई तो पार्टी ईवीएम हैक हो गया, या अगर अधिकारियों ने जिता दिया, तो ये सब चीजें, ये पॉलिटिकल वो चीज़ है, एजेंडा है, ये नहीं होना चाहिए। और वो तो इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उनको ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि अधिकारी कौन जिताएगा? अधिकारी तो निष्पक्ष होता है, वो तो आपकी सरकार हो तब भी अधिकारी है, वो उससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन वही है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल बेसिकली एक बयानबाजी है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी ओहदे पे है, अगर दायित्व मिला हुआ तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं कि वो सपा चुनाव हार रही हो इसलिए ये सब बयानबाजी। और क्या, बिल्कुल उपचुनाव में जितनी भी सीटें हैं, मेरे अंदाज में जो 9 सीटें हैं, और बीजेपी 100% जीतेगी, और उनका एक शून्य खाता भी नहीं खुलेगा। सपा जो है बेसिकली समाप्तवादी पार्टी हो गई अब आने वाले। आप क्या सोचते हैं कि क्या अधिकारी शामिल हो जाते हैं कि इस तरीके कुछ नहीं है? बीजेपी पे तो बहुत दिग्गज नेता हैं और सबसे बढ़िया नेता हैं। बीजेपी पे कमी थोड़ी है जो अधिकारियों को लड़ाएंगे। वो बीजेपी में बहुत बढ़िया हैं, सारे अच्छे से अच्छे टिकट अच्छे लोगों को मिल रही है, जो पढ़े लिखे हैं उनको मिल रही है, और जो सामाजिक हैं कार्यकर्ता हैं उनको मिल रही है। बीजेपी का तो कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक सब जरूरत ही नहीं है। क्या तुम क्या मैं सरकारी आदमी को लड़ाओगे? उनके पास इतनी सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको जरूरत ही नहीं है इस तरीके के बयानबाजी। वो तो ये क्या मैं अपना राजनीतिक सोच है लोगों की कि भाई ये, बल्कि उनका तो निष्पक्ष चुनाव कराना होता है, उनकी ड्यूटी है, और दोनों तरफ से बराबर करते हैं। उन पर नेताओं की कमी नहीं है। मेरे हिसाब से अफसरशाही को बीच में नहीं डालना चाहिए। नहीं, उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको निष्पक्ष चुनाव लड़ाते हैं, और बीजेपी पे कैंडिडेट की कोई कमी नहीं है, एक से एक भरा पड़ा हुआ है। क्या लगता है आपको किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता को इस तरीके का बयान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इतने बड़े नेता होके अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो इससे उनका जो आत्मबल उनका गिरता हुआ दिखाई देता है। वो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो बुरी तरह से उनका सुपड़ा साफ होना है उपचुनाव में, तो वही बस उनकी खुन्नस जो है वो निकल के आ रही है। जैसे केजरीवाल जी कुछ भी बोलते थे, कुछ भी हुआ तो भाई ठिकरा मोदी के ऊपर फोड़ना है, तो वही उसी तरह की कुछ राजनीति यहाँ पे ये भी कर रहे हैं, जो कि गलत है और इसकी हम निंदा करते हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है ये सिर्फ अकेला कोरी बयानबाजी है? जी, ताकि बौखला के कुछ और बयानबाजी? बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं सबको लेकर? अधिकारियों का इसमें कोई रोल नहीं होता है, इसमें तो सारी जनता है। जो जनता आजकल जागरूक है, और ना ही किसी को देख के देती है वोट, ना ही केवल और केवल अपने काम के हिसाब से वोट देती है वो। और आजकल की जनता फ्री वाली रेवड़ी जो पहले की सरकारें बांटती थी, उन रेवड़ियों में आजकल नहीं आ रही है। और ये जो अधिकारी वाला एजेंडा चलाया है, अधिकारियों का कोई रोल नहीं होता है। ये तो आजकल अपनी जो जनता है, जनता अपने हिसाब से काम को, पहले मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उस हिसाब से सरकार अपना काम कर रही है, उस हिसाब से जनता अपना वोट दे रही है। नहीं तो अखिलेश जी का कहना है कि कुर्ता पजामा सिलवा दो, खुद अधिकारी को सलाह दे रहे हैं कि तुम पहन के निकल जाओ। कुर्ता पजामा तो वो खुद ही पहनते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो भी नेता होता है, तो नेता तो कुर्ता यही तो वो पहनता ही है। हाँ, सीट छोड़ के और नेता बन जाओ। अधिकारी अपना रोल होता है, सबका अपना समाज में सभी लोगों का अपना अपना रोल है। जैसे कि एक नेता है, नेता का वो पहन के चलता है, अधिकारी अपना काम करते हैं। हमारा काम है अपना, जिस तरह से काम हो रहा है, काम होने के साथ साथ हम अपना सभी पार्टियों में चुनिंदा करें कौन सा सही काम कर रही है, कौन जो जिसका काम है उसको करना चाहिए, बीच में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और भी लोग हैं। चाचा आप बता दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश जी को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, वो अखिलेश की सरकार में वही कर्मचारी थे। इसके अलावा जो भी सरकार आएगी या भाजपा आई तो कर्मचारी तो वही है, और इन कर्मचारियों पर वो फ्रिज लगा रहे हैं तो बहुत निंदनीय है। ये मेरी राय है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि अधिकारी तो वही होते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, एक दो अधिकारी जरूरत होती। तो अगर वो इनकी सरकार में आरोप लगा रहे हैं तो उनकी सरकार में भी यही काम करते होंगे। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ
अब अखिलेश को ऐसा लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा या मेरी सीटें नहीं आई, इसलिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अभी जो पहले सांसद के चुनाव हुए थे उसमें उनको 38 सीटें यूपी से मिल गई, तब वो अधिकारी अच्छे थे क्या? अब उनकी जो बयानबाजी उल्टी सीधी हो रही है, उनके जो कारनामे हैं अब ज्यादा हो चुके हैं। आपको जनता क्या लगता है कि अधिकारी डालते हैं, खलल डालते हैं चुनाव में? नहीं, बिल्कुल कोई अधिकारी खलल नहीं डालता। अधिकारियों को अपना काम होता है, वो अपनी ड्यूटी करते हैं और जनता सोच समझ के वोट देती है कौन मेरे हित में काम कर रहा है और कौन मेरे ना हित में काम कर रहा है। आप बता दीजिए, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि अधिकारी जो है वो चुनाव में सरकार के साथ हो जाते हैं, तो अधिकारियों से नसीहत दी है कि आप कुर्ता पजामा पहन लो और चुनाव में। अखिलेश जी का तो सर हर समय का यही कहना होता है, हर चीज़ के लिए उनका मुद्दा है ये। जब खुद अगर सरकार के अंदर हैं तो उनके लिए सब कुछ अच्छा है, अधिकारी उनके बहुत अच्छे हैं, बट जब सरकार किसी और की होती है, बीजेपी गवर्नमेंट होती है तो नहीं, अब वो अधिकारी उनके नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी सरकार जब होती है तब उनके रवैये अलग होते हैं और जब किसी और की गवर्नमेंट होती है तो उनके रवैये अलग होते हैं। तो वैसे सब नहीं, आप एज ए जनता आपको लगता है कि क्या अधिकारी की दखल होती है क्या? नहीं, कोई दखल नहीं होती इस चीज से। हाँ, स्पष्ट चुनाव अधिकारी चाहता कि पारदर्शी चुनाव हो। बिल्कुल, सब चाहते हैं सर, ये तो जनता भी यही चाहती है। देखिए सर, कोई भी अधिकारी अपने टैलेंट के बेस पे सिलेक्ट होकर आ रहा है। एजुकेशन का एक प्रोसेस है जो सपा सरकार में भी वही है, बीजेपी की गवर्नमेंट है तो भी वही है। कोई भी अधिकारी अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा अगर उठाता है तो जनता आजकल इतनी जागरूक है कि बहुत जल्दी उसको पकड़ लेती है। कोई अधिकारी किसी गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहा है, अपने एक देश हित के लिए काम कर रहे हैं, अपनी प्रोसेस से सिलेक्ट होकर आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी ऐसे बोल रहे हैं तो ये ठीक है। उनकी सरकार में भी यही लोग हैं, यही प्रोसेस है सिलेक्शन का अधिकारियों का। कोई अधिकारी अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा मुझे नहीं लगता किसी सरकार में उठाता है, तो आई डोंट फील कि ये सही है उनका कहना। तो ये तक क्या कहें कि अगर उनके साथ रहना तो हमारे साथ आ जाओ, लाल टोपी पहन लो और हमारे साथ चलो। अधिकारियों से कह रहे हैं सर, लाल टोपी पहनने से ना तो कोई प्रदेश चल रहा है ना कोई देश चल रहा है। जिसमें टैलेंट है वही अधिकारी है, और अगर वो नहीं कर पा रहे लाल टोपी पहले तो फिर कर्मचारियों को अब अधिकारी बना दो। क्या वो देश चला पाएंगे या अपना प्रदेश चला पाएंगे? ना सरकार चल रही होंगी फिर तो कुछ भी नहीं हो रहा, ब्रेक डाउन इस तरीके से अपना काम करता है भाई वो। बिल्कुल सर, उसको इसी चीज की ट्रेनिंग दी गई है, बहुत एक ट्रेनिंग प्रोसेस है अधिकारियों का, और अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कोई भी अधिकारी 6 महीने से ज्यादा अपनी सीट पर टिका रहेगा। टैलेंट बहुत है हमारे इंडिया में, अधिकारी नाजायज फायदा उठाएगा, गलत काम करेगा तो सस्पेंशन पे ही जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो अखिलेश जी की सरकार हो या किसी की भी हो, आई डोंट फील कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हर कोई इतना ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेगा, अपनी नौकरी से खिलवाड़ नहीं करेगा। क्या अभी तक लग रहा है आपको ओवरऑल की जिस तरीके से बयानबाजी आती है चुनाव के दौरान, ये ज्यादातर क्यों बढ़ जाती है? ये चुनाव में बिजली क्या है, इनकी सरासर हार हो रही है तो ये बौखला गए हैं। माननीय अखिलेश यादव जो बौखला गए हैं, एक भी सीट इनकी नहीं निकल रही है तो अब ये अनर्गल बयानबाजी पे आ गए हैं। तो ये चीज़ क्या है कि अब चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं तो अधिकारियों पर भाना फोड़ दिया। जब जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ अधिकारी अच्छे होते हैं, जहाँ नहीं जीतते हैं वहाँ अधिकारी बेकार होते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बयान है और ये नहीं होना चाहिए। वो समझदार हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ें ठीक नहीं है समाज के लिए। ये है क्योंकि फाइनल संक्षेप में बता दीजिए क्या लग रहा है आपको? मैं तो ये कहूँगा अब अधिकारियों को छूट मिल गई है कि आप निष्पक्ष चुनाव कराएं, निष्पक्ष सुने, सबकी जनता की सुने। अब पहले से बहुत सारी चीज़ें कम हो गई हैं, गुंडागर्दी कम हो गई है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी, देश बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है और हम तो ये कहेंगे कि आगे चल के बहुत अच्छा, मतलब कुल मिला के राजनीति नहीं राजनीति हो पहले से भी। देखो कोई की भी सरकार हो, इधर कोई भी, पर ये निष्पक्ष चुनाव कराते हैं, उनका मतलब ही नहीं है कि इस चुनाव में हो चाहे उस चुनाव में हो। तरीके के बयान अधिकारियों के मनोबल पे भी थोड़ा सा असर, हाँ फर्क पड़ता है, प्रेशर में आते हैं अधिकारी, फर्क पड़ता है। पर अब जो चुनाव चल रहे हैं ज्यादातर कुछ इसमें कोई ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आपको लगता है कि अधिकारियों में फर्क पड़ता है इस तरीके के बयानबाजी? तो कहने अधिकारी का मानसिक बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा। अगर आप किसी के ऊपर भी आरोप लगाओ, गलत आरोप लगाओ, तो उनका एक अपना मनोबल भी, वो इतना लग के काम करते हैं, एक समाज के लिए अपना सर्वस्व देते हैं, अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं हर अधिकारी। जैसा कि और भी भाइयों ने कहा कि वो प्रॉपर एक चुनाव प्रक्रिया है उनकी भी, वो भी पढ़े लिखे और हाईली क्वालिफाइड होते हैं ये जो भी अधिकारी होते हैं। तो इनके प्रति ऐसे लांछन इस तरह के नहीं लगाने चाहिए। इतने बड़े नेता हैं वो, उनको अपनी गरिमा खुद ही बनाए रखनी चाहिए। इस तरह की बयानबाजी
समाज के लिए बिल्कुल हितकारी नहीं है। और बिल्कुल देखिए, आगरा की जनता से हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा है कि देखिए अधिकारी अपना काम करता है, अधिकारी पढ़ा लिखा होता है, वो जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब होती है तब भी यही अधिकारी होते हैं, जब भाजपा की सरकार होती है, अन्य कोई पार्टी होती है तब भी यही अधिकारी होते हैं, काम यही लोग करते हैं। तो ऐसे में राजनीति में अधिकारियों के बारे में कटाक्ष करना या उनको दखल देना या उनके बारे में कुछ कहना यह बेहद गलत है। और जनता का ये कहना है कि अखिलेश यादव शायद हार रहे हैं, इसकी बौखलाहट जो है वो इन बयानों में दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।